जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष परिणमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रही हूँ जन्म कुंडली का वो हिस्सा जहां से हम कंपटीशन फेस करते हैं। हम कंपटीशन जब फेस नहीं कर पाते हैं तो हमारी जन्म कुंडली में एक योग उत्पन्न हो जाता है और वो योग होता है ईर्ष्या का योग। और वो ईर्ष्या कब हमारे बदले में बदल गई, कब हम उस मोड पर आ जाते हैं कि दूसरा जो मुझसे आगे निकल गया उसको मैं कैसे गिराऊं। और जब हम इस मोड पर आ जाते हैं फिर हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला मेरा अपना ही है, जिसने कंपटीशन निकाला है वो मेरा अपना मित्र है, मेरी अपनी पत्नी है, मेरा अपना भाई है। इवन ये ईर्ष्या इस कदर बढ़ जाती है कि पति भी पत्नी का शत्रु बन जाता है, भाई भाई का शत्रु बन जाता है, बहन बहन की शत्रु बन जाती है। एक तरह से हम इस ईर्ष्या योग को हीन भावना योग भी कह सकते हैं। जब हम देखो, अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो वो उतनी ईर्ष्या नहीं करेगा, वो अपने पर फोकस करेगा, वो अपनी चीजों को बढ़ाएगा, वो दूसरे की लाइन छोटी नहीं करेगा। लेकिन जो सफल भी नहीं हो पाता है वो क्या करता है, वो अपने लाइन ना बढ़ाकर दूसरे के लाइन को छोटा करता है। तो अब अगर ये जन्म कुंडली में हमें पता लग जाता है कि इसके हाथ में सफलता है या इसके हाथ में ईर्ष्या है, देखिए ये मानव स्वभाव है, ये गुण हम सारे लोग लेकर आए हैं। जितने भी ना एक मानव में गुण और अवगुणों की चीजें होती हैं, उनमें जो अवगुण होते हैं वो हर एक के अंदर भरे होते हैं। हम किस रूप में कितना इसको बाहर निकाल पाते हैं, ये हमारे बचपन के जो संस्कार पड़े होते हैं ये हमें धीरे धीरे परिवार से मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जिस परिवार में हमारा जन्म होता है वहां से हमें जो संस्कार मिलते हैं वो हमारे कई अवगुणों को, जो पिछले जन्म के कई हमारे अचेतन मन में जमे हुए हैं, उनकी धुलाई करते हुए चलते हैं। अच्छा, अगर वो जो परिवार है वो हमें ऐसा नहीं मिला होता है तो वो क्या करता है, उन अवगुणों को उठाता है और उठाने के बाद उस अचेतन मन से जब वो जागते हैं तो वो व्यक्ति जो बदले का भाव वाला है उसका इतना बुरा हाल होता है कि वो सामने वाले को बर्बाद करने से भी उसको ये समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद मैं स्वयं हो जाऊंगा। तो इसमें हम कौन कौन से हाउस देखते हैं और कौन से लग्न, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न स्वयं हम है, हमारा पूरा व्यक्तित्व है। तो लग्न, उसके बाद लग्न के बाद जो इसमें हमारा हाउस काम करता है वो करता है, मैं पहले हाउसों की बात करूंगी उसके बाद ग्रहों की बात करूंगी। उसके बाद हमारा हाउस काम करता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों काम करता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे ये हाथ है और इन हाथों के द्वारा ही हम सारा काम करते हैं। अगर किसी को प्यार करना है उसके लिए यह हाथ है, किसी को मारना है तो उसके लिए यह हाथ है। तो प्यार भी इसी से है और मार भी इसी से है, इसलिए इसमें थर्ड हाउस है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस क्यों रखा है, सिक्स्थ हाउस हमारा इसीलिए रखा है क्योंकि यही षड रिपुओं का घर है। रोग रिपो ऋण, यानी कि जो 6 तरह के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सरी, उन सबका घर ना छठा घर है। ये घर सबसे ज्यादा बली है। तो ऐसा व्यक्ति खुद भी, ये व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ता है और इसके अंदर ईर्ष्या भी जन्म लेती है। अब ये कौन लोग होते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगी। इसके बाद आता है, छठे के बाद आता है 10वां घर। 10वां घर क्यों आता है, क्योंकि 10वां घर कर्म का घर है। हम कंपटीशन किससे करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं जो हमारे कर्म के साथी होते हैं उनसे करते हैं। उसके बाद आता है 11वां घर। 11वां घर क्या है, 11वां घर हमारा लाभ है। हमारी इच्छा पूर्ति हुई तो हम खुश हो गए, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो हमारे अंदर एक जलन ने जन्म ले लिया। अब ये ना षड रिपु का भी छठे से छठा है। छठे से छठा यानी कि जो लाभ का घर है उसकी वो परिस्थिति बहुत बढ़ गई, इसीलिए 11वें घर को इसमें इसलिए रखा गया। तो अब आपने देख लिया कौन कौन से हाउस आए। पहला तो आया ही आया क्योंकि वो लग्न है। अब इन लग्नों में भी खास तौर पर जो सबसे ईर्ष्यालु लग्न कहे गए हैं, ऋषि पराशर जी ने सबसे ईर्ष्यालु लग्न रखे हैं, वो रखा है सबसे पहले नंबर पर वृषभ लग्न। वृषभ लग्न मेहनती बहुत होता है, मेहनत अगर सफल हो गई तो व्यक्ति खुश, मेहनत अगर सफल नहीं हुई तो इसके अंदर ईर्ष्या जन्म ले लेती है। इसके बाद आता है कर्क लग्न। कर्क लग्न किसका है, चंद्रमा का है।
चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा बहुत भावुक भी हो जाता है, और अगर इसकी भावुकता ने काम करा, ये सफल हुआ, तो ये बहुत खुश हो जाता है। अगर ये सफल नहीं हुआ, इससे कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आगे निकल गया, तो इसके अंदर बहुत बड़ी ईर्ष्या जन्म ले लेती है। इसके बाद आता है कर्क, के बाद आता है सिंह लग्न। सिंह लग्न अपने आप में राजा तो है, और राजा से कोई आगे बढ़े, ये राजा कैसे बर्दाश्त करेगा, इसलिए सिंह लग्न वाले भी ईर्ष्या में नंबर 1 होते हैं। फिर आता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न किसका है, मंगल का, और राशि कौन सी है, 8वीं। ये वृश्चिक लग्न वाले लोग जब किसी में आगे, ये तो वो लोग होते हैं, वृश्चिक लग्न पता है, ये वो लोग होते हैं जो आगे बढ़ने के बाद भी अपने पीछे के लोगों को समाप्त करते चले जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि मुझसे आगे कोई रहे। इनकी ईर्ष्या दूसरी तरह की होती है। देखिए, वृषभ वालों की ईर्ष्या वो होगी कि ये जब सफल नहीं होंगे तब ईर्ष्या करेंगे, ठीक है, जब इनका मित्र, इनके लोग इनसे आगे निकलते जाएंगे और इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कर्क वाले अगर अपने साथ साथ इनके साथ वाले भी सफल हो रहे हैं, तो इनको बहुत ज्यादा जेलसी नहीं होगी। इनके ये पीछे रह गए लेकिन इनके साथ वाले आगे निकल गए, तो ये तब ईर्ष्या करेंगे। और सिंह वाले के अंदर भी ये रहता है कि जब तक इसको लाभ हो रहा है तब तक ये खुश है, और जैसे ही इसको लगेगा कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये ईर्ष्या तभी करेगा जब इसे लगेगा कि अब मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूं, तब ये ईर्ष्या करेगा। पर वृश्चिक वाला ईर्ष्या तब भी करता है जब ये आगे बढ़ता है। वृश्चिक की जो सोच होती है ना, कि मुझसे आगे कोई ना जाए, मुझसे पहले कोई ना जाए, तो हर जगह पर जहां पहुंचू मैं पहुंचू, ये वृश्चिक जो लग्न है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वाले लोग जीवन में जब सफल होते हैं, उसके बाद उनमें ईर्ष्या, क्रोध बढ़ते जाता है। वृश्चिक के बाद आता है मकर लग्न। मकर लग्न वालों के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखिए शनि प्रभावित राशि है, मकर लग्न वाले लोग आगे तो बढ़ते हैं, पर इनके साथ कोई इनको चीट करके आगे बढ़ जाता है, इनको तब उसको देख के ईर्ष्या होती है। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों लोगों को क्यों ईर्ष्या होती है, कुंभ लग्न वाले लोगों को इसलिए ईर्ष्या होती है क्योंकि ये भी शनि का लग्न है, और ये काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों राशियां ना, शनि की दोनों राशियां काल पुरुष की कुंडली में 10वीं और 11वीं राशि है, इसीलिए इनको भी ये जलन होती है, ईर्ष्या होती है। इसके बाद आता है तुला लग्न। तुला लग्न पहले ही आ जाना चाहिए था। तुला लग्न के अंदर क्या है, तुला लग्न काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव है। सप्तम भाव मेरा सामने वाला भाव है। मेरा सामने वाला व्यक्ति मुझसे आगे निकलेगा, मुझसे ज्यादा कंपटीशन करेगा, तो मुझे ईर्ष्या होगी, क्योंकि ये छठे का दूसरा भाव है। तो इसलिए अब अगर हम देखें भाव, इसमें पहला भाव आ गया, तीसरा भाव आ गया, उसके बाद छठा भाव आ गया, 7वां भाव, 10वां भाव आ गया, और 11वां भाव आ गया। राशियां, ये जो लग्न आए वो कौन कौन से आए, ये वृषभ लग्न आ गया, वृषभ लग्न के बाद आपका सिंह लग्न आ गया, कर्क लग्न आ गया, और उसके अलावा आपका तुला लग्न आ गया, तुला लग्न के बाद आपका मकर लग्न आ गया, कुंभ लग्न आ गया। इतने लग्न और इतने जो भाव हैं, ये भाव। अब इसके बाद इतने ही ग्रह, ग्रह में कौन से आए, अब आप देखिए ना, जितने मैंने आपको लग्न गिनाए थे, अब ये लग्नेश, ऐसा नहीं है कि ये सारे लग्नेश या सारे ग्रह ऐसे ही होंगे। अब आप देखिए लग्नेश है, लग्नेश अगर इन जो भाव मैंने बताए ना आपको, इन भावों में से कहीं भी बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति ना ईर्ष्यालु होगा, और इसकी ईर्ष्या बहुत जबरदस्त होगी। ये सफल होने के बाद भी अपने लोगों के पीछे से, अभी हम किसी के पास बैठ के गए और उसने हमारी बहुत प्रशंसा करी, हम उठ के आए, उसने हमारी निंदा शुरू कर दी। ये क्या है, शास्त्रों में पर निंदा भी बहुत खतरनाक कही है। पर निंदा हमारे बहुत सारी चीजों को ना हराश कर देती है, इसलिए जीवन में कभी पर निंदा नहीं करनी चाहिए। जहां पर निंदा हो रही हो आप उठ जाइए। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, ये जब भी हमें आता मजा है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी निंदा रस को सबसे बढ़िया रस बताया। कहते हैं कि जितना निंदा लोगों को करने में आनंद आता है, उतना आनंद इनको किसी चीज में नहीं आता। अगर ये निंदा छोड़ के भगवत भक्ति में लग जाएं, तो आधे से ज्यादा लोगों को ईश्वर दर्शन से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। पर किसी को भी
आप देखिए ना कितने ही सफल लोग हों, जब तक वो इतनी-इतनी छोटी-छोटी निंदा लोगों की नहीं कर देते हैं ना, उनको चैन नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में अगर आपके सामने कोई किसी की निंदा कर रहा है, आप उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप अपना छठा घर खराब कर रहे हैं। छठा घर कॉम्पिटिशन का घर है, इसलिए अपने छठे घर को मत खराब कीजिए, ये प्रतियोगिता का घर है। दूसरे की निंदा करना हमारे रोग को भी जन्म देता है। आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो निंदा करना छोड़ दीजिए, आपका आधा जीवन स्वस्थ हो जाएगा। इसके साथ ही ये हमारा क्या है, ये हमारा शत्रुओं का घर है। आपने निंदा करनी छोड़ी, आपके शत्रु होना कम शुरू हो गए। कैसे पता लगता है हमारे अंदर ये चीजें हैं? आप ना इसके लिए स्वचिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, अपने आप से बातें कीजिए। क्या मैं ये जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे दूसरे से कितनी ईर्ष्या है? मुझे दूसरे से मिलना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पीठ पीछे आके मैंने दूसरों से उसकी बुराई कर दी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये की हुई बात है ना, आप भले ही देखें ना देखें, लेकिन ईश्वर देखता है, और कहीं न कहीं अगर वो व्यक्ति सच्चा हुआ जिसकी आपने निंदा करी है, तो वो प्रकृति आपको दंड दे देती है। अगर हम किसी की निंदा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, व्यक्ति सही है, फिर भी उसकी निंदा कर रहे हैं दूसरों से, तो आप यकीन जानो प्रकृति आपको ना स्वयं आपको दंड देगी। वो व्यक्ति दे ना दे, प्रकृति देगी, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को पता नहीं है मेरी निंदा हो रही है, तो फिर प्रकृति हाथ उठाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि कई बार जिनकी निंदा करने की आदत होती है, उनको ये पता ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी तो आदत में है निंदा करना। पता ही नहीं लगता कि मैं अच्छे की निंदा कर रहा हूँ या बुरे की निंदा कर रहा हूँ। पहले तो अच्छे या बुरे निंदा करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं, जिनको आदत है, तो वो अच्छे की भी कर देते हैं। कई-कई बार इतनी अच्छी आत्माओं की निंदा कर देते हैं कि ईश्वर फिर आपको दंड देने लगता है। इसीलिए हमारे उसमें एक चीज़ क्या कहते हैं, अगर आप सफल होने लगे तो आपके शत्रु बढ़ने लग जाते हैं। ये कहावत तो है, और ये कहावत कितनी खतरनाक है सोचिए। क्यों कहा गया हमारे समाज में ऐसा? ताकि लोग जो सफल होता है उसके साथ खड़े होने वाले लोग कम हो जाते हैं। वो जब धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा होता है, वहाँ लोग कम खड़े होते हैं, और जब वो टॉप पोज़ीशन पर पहुँच जाता है, फिर वही लोगों की भीड़ आ जाती है, और उसको भी पता होता है कि ये संघर्ष मेरा अकेले का है, मेरे साथ सिर्फ मेरा ईश्वर था। तो जीवन में अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपका ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर कभी, अगर आप सही हैं, आप सत्य हैं, ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका छठा भाव, बस आप जो कोई भी जीवन में सफल हो रहा है, बस एक काम कभी मत कीजिए, आप दूसरे की निंदा मत कीजिए। अपनी चीज़ों को, अपने कार्यों में निखार लाइए, अपने कार्यों को बेहतर बनाइए, और फिर देखना ईश्वर ही आपको आपके पथ पर आके ले जाएगा, और इतनी श्रेष्ठ जगह पर आपको पहुँचाएगा कि आप टॉप पर बैठे होंगे और दुनिया आपको तब नमस्कार कर रही होगी। स्वामी विवेकानंद को देखिए, आज उतनी कम उम्र में आज भी लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक विचार ही छोड़ के गए, और जब हम इस समाज से जाते हैं ना, कोई कुछ लेकर जाए ना जाए, लेकिन छोड़कर अवश्य जाता है। छोड़कर वो ही लोग जाते हैं जिन्होंने अपने छठे भाव को, अपने तीसरे भाव को, अपने 8वें भाव को, 10वें भाव को, 11वें भाव को और पंचम भाव को, और स्वयं अपने को ठीक रखा होता है। वही लोग जब 12वें भाव में जाकर मुक्ति की तरफ को जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से इस समाज को सदा ना सदा कुछ न कुछ देकर जाते हैं। तो अगर आपके उसमें जन्म कुंडली में जितने मैंने भाव बताए और जितने मैंने लग्न बताए, उन जगहों पर कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या लग्नेश का संबंध उन घरों से है? अगर है, तो फिर आप दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। यही सबसे बेहतर है, और यही सबसे अच्छा है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष उपायों की दुकान नहीं है, ज्योतिष ग्रहों की बैलेंसिंग है। और जब हम ग्रहों की बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं, हम भागना छोड़ देते हैं लोगों के पास, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि अब हमें अपने ग्रहों को बैलेंस करना आ गया। हमें पता है हमारा ये ग्रह भी बैलेंस हो जाएगा और ये ग्रह भी बैलेंस हो जाएगा, और आप जीवन में सुख शांति के साथ अपना जीवन यापन करके अपने कर्म की तरफ को फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।